नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री को लेकर। जिस तरीके से चर्चाएं जारी है, गहलोत और पायलट के बीच एक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या इन दोनों से अलग किसी एक तीसरे का नाम अगर आगे कर देते हैं तो क्या ये विवाद थमेगा? और तीसरे का ऑप्शन मिल भी चुका है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन भी नहीं है। अब ऑप्शन भी कई सारे सामने आ चुके हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कोई बड़ा खेला करने के लिए कोई बड़ा मंत्री भी तैयार है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर वो कौन महिला मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाएगी गहलोत और पायलट की लड़ाई के बीच। क्योंकि पायलट और गहलोत सीएम कुर्सी के बीच अड़े हुए हैं। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, पायलट दूसरी कोई कुर्सी चाहते नहीं है इसके अलावा। लेकिन अब बात आती है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। राजस्थान का विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा चर्चाओं में। इस साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो साल की शुरुआत में चर्चा हुई वो था मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। जी हाँ, या यूं कहें कि राजस्थान सबसे ऊपर था, क्योंकि 200 के करीब यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर खेला करने के लिए आम आदमी पार्टी भी तैयार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश की ओर जाती है तो वहां पर उन्हें बीजेपी का सामना करना पड़ेगा, जो कि गठबंधन की कह सकते हैं समर्थन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन राजस्थान आते हैं तो यहाँ पर उनका सबसे पसंदीदा कह सकते हैं विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, जिसका वोट वो काटते हैं। लेकिन शायद अब ये पुरानी वाली कांग्रेस तो रही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी छवि बदल ली है। राहुल गांधी की छवि बदलने से कांग्रेस की किस्मत बदली है या नहीं, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन जो ये अग्नि परीक्षा के रूप में राजस्थान मध्य प्रदेश चुनाव सामने आया है, इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा सामना तो यहाँ पर गहलोत और पायलट की लड़ाई का है। पिछले अगर देखा जाए 5 सालों में करीब यहाँ पर 3 प्रभारी आ चुके हैं। इससे पहले एक प्रभारी थे, फिर उसके बाद अजय माकन आए, फिर इसके बाद यहाँ पर रंधावा आए। कोई भी फैसला इनकी लड़ाई पर नहीं कर पाया। दिव्या मदेरणा को लेकर चर्चा है कि दिव्या मदेरणा किस तरीके से सामने आएंगी। दिव्या मदेरणा राहुल गांधी के साथ काफ़ी ज़्यादा एकदम संपर्क में नजर आ रही थी, प्रियंका गांधी के साथ बिल्कुल नज़दीक नजर आ रही थी। गांधी परिवार से दिव्या मदेरणा ने धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ा ली। जो इनके पिता के कभी सपने हुआ करते थे, क्या उन सपनों को साकार दिव्या मदेरणा कर पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। गहलोत और पायलट को दोनों को ही हटा दिया जाए और किसी एक को आगे किया जाए तो क्या ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा? इस पर यहाँ पर सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अबरार मौजूद हैं। इनसे सीधा सवाल रहेगा कि राजस्थान की सत्ता को लेकर इनका क्या मानना है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई चली आ रही है, चलती है और चलती रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है जब तक सीएम कुर्सी का कोई एक निष्कर्ष नहीं आ जाता। लेकिन 2023 में क्या हमें कोई ऐसी महिला देखने को मिल सकती है जो यहाँ पर आए आगे और साथ ही साथ इस लड़ाई को भी खत्म करती नजर आए और संगठन के तौर पर सभी नेताओं को भी साथ ले आए? तो क्या वो दिव्या मदेरणा में खूबी नजर आती है? देखिए, दिव्या मदेरणा ने जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी, उस बीच उनका जो आपके स्टैंड था, जिस तरीके से वो पार्टी हाईकमान के समर्थन में लगातार नजर आ रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को कहा भी था कि वो पार्टी हाईकमान के साथ है, नहीं सचिन पायलट और नहीं अशोक गहलोत के साथ है। तो ये तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं कि ये उनके पक्ष में जाती हुई नजर आती है। और हो सकता है कि पार्टी हाईकमान अभी इसलिए खामोश बैठी है क्योंकि चुनाव से पहले वो किसी तरीके का कोई फैसला लेती, चाहे वो अशोक गहलोत के खिलाफ जाए या फिर सचिन पायलट के खिलाफ जाए। तो ऐसे में पार्टी के भीतर जो तमाम नेता है वो एकजुटता के साथ चुनाव में नहीं उतर पाएंगे और ना उस ताकत के साथ जो है जनता के बीच जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे, क्योंकि मात्र 6-7 महीनों का समय विधानसभा चुनाव में 2023 के आखिर में चुनाव होने वाले। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को इस वक्त ठंडे बस्ते में जरूर डाली हुई है। लेकिन चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो आप देख रहे हैं लगभग 3-4 वर्षों से लगातार जो है हर 1-2 दिन के बाद अशोक गहलोत सचिन पायलट के दरमियान जो जुबानी जंग है वो देखने को मिलती है, उस पर जो है पूरी तरीके से विराम और अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। और तीसरे चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी के इस झगड़े को पूरी तरीके से मिटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में आने से रोकना है तो किसी तीसरे चेहरे के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसके बावजूद भी अशोक गहलोत के खेमे के जो तमाम विधायक है वो उनको सही ढंग से काम करने नहीं देंगे और लगातार उनके फैसलों में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इसका हल तलाशने की कोशिश करनी पड़ेगी।
ये बात साफ है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन आपसे इस बात को लेकर रहेगा कि पायलट का फिर क्या करेगी कांग्रेस पार्टी। गहलोत का तो हमको पता है वो आगे जाके अध्यक्ष बन सकते हैं या और बड़े पद लोकसभा चुनाव में उन्हें दिए जा सकते हैं, लेकिन पायलट का क्या होगा? देखिए सचिन, पायलट भले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार प्रतिबद्ध नजर आते, लगातार उनके द्वारा दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें जो है किसी और राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए या फिर केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो ऐसे में इस पूरे मामले का हल निकलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा में काम किया पिछली बार भी, इस बार भी, और लगभग आप कैसे 2-3 चुनावों में उनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि अब जो आने वाले समय में जो है उनके लिए राजस्थान में राजनीतिक जो भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल नजर आता है और इसी वजह से वो लगातार उसी पद को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव बना रहे हैं। और उनके समर्थन में भी इस वक्त खास बात यह है कि कई विधायक खुल करके बोलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर एक दबाव की स्थिति जरूर पैदा हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक आखिरी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते प्रांशी से कि उनका क्या मानना है। हमने महिला मुख्यमंत्री की बात करी, वो भी राजस्थान में। जरूरी नहीं कांग्रेस ही चुनाव जीते, बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है। वसुंधरा राजे को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे ने कई सालों तक राज किया है, गहलोत को बिल्कुल टक्कर दी है, कांग्रेस पार्टी को टक्कर दी है। तो इस बार क्या नजर आ रहा है, क्या कोई महिला ही हमें नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस से बात करें चाहे बीजेपी से बात करें, या बीजेपी भी अपना सीएम चेहरा बदलेगी? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो अटकलें तेज हुई हैं, वसुंधरा राजे एक वक्त मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, लेकिन मौजूदा समय में वह विधायक है। लेकिन मांग उठना उनके गुट की तरफ से ये शुरू हो चुका है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से उन्हें आगे कर दिया जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई भी कोशिशें और रणनीतियां नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो स्टार प्रचारक की लिस्ट से वसुंधरा राजे का नाम भी हटा दिया गया था और जो बैनर और पोस्टर्स लगे थे वहां पर भी उनकी तस्वीर नजर नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही देखने को मिला कि बीजेपी की शायद उनसे नाराजगी है, क्योंकि उनकी सरकार के वक्त में यहाँ पर क्या कुछ जो फैसले लिए गए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी नाखुश होती हुई नजर आई थी उस वक्त जब बीजेपी ने हार का सामना किया था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की रणनीतियों की तरफ। तो पायलट को आगे नहीं किया जा रहा है फिलहाल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सस्पेंस बरकरार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत के गुट को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीके से 90 विधायकों के इस्तीफे वापस लिए गए, सीपी जोशी अपना फैसला खुलकर सामने रखते हुए नजर नहीं आए हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट को पीछे किया जा रहा है। लेकिन साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मेहरबानी उन पर देखने को मिल सकती है। प्रभारी का ये दावा है कि उप मुख्यमंत्री का पद भी काफी अच्छा है। तो ये संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को आगे अब भी किया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन बात यहाँ पर महिला को लेकर है। जब देश में एक महिला राष्ट्रपति के पद पर रह सकती है तो भला मुख्यमंत्री के पद पर, इससे पहले भी कई महिला नेता मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, चाहे यूपी की सियासत हो, चाहे राजस्थान की क्यों ना हो, या फिर दिल्ली की सियासत ही क्यों ना हो। तो महिलाओं को अगर बढ़ावा देने की अगर कोशिशें रहती है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस में दिव्या मदेरणा एक उभरता हुआ नाम रही, लेकिन दिव्या मदेरणा को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करेंगे ऐसा तो फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जब वह चलती हुई नजर आई तो लोगों ने यहाँ पर यही कयास लगाना शुरू कर दिया जब उनके साथ की तस्वीरें देखने को मिली कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वह अब मुख्यमंत्री पद चाहती हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए दिव्या मदेरणा की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में कांग्रेस किसी और को आगे कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो बीते कुछ समय की खबरों पर गौर किया जाए, कुछ महिला नेताओं का नाम भी सामने आया था, कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ठंडे बस्ते में वो खबरें अब जा चुकी हैं। ये सवाल आज जो खड़ा हुआ था उसका जवाब खाचरियावास ने दिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही हमारे चेहरे रहेंगे, क्योंकि जैसे पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ती है वैसे हम राहुल गांधी के चेहरे पर आगे बढ़ेंगे, संगठन आगे बढ़ेगा। तो इससे उन्होंने गहलोत पायलट की लड़ाई को फिर से विराम दे दिया। लेकिन गहलोत और पायलट में से आखिरी कौन सा ऐसा चेहरा नजर आ रहा, अगर दिव्या मदेरणा भी नजर नहीं आ रही तो कौन ऐसा चेहरा जो आगे बढ़ सकता है? देखिए, फिलहाल देखा जाए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसके चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे ये बात तो साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी आज पीएम पद की दावेदारी के लिए टक्कर दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक राज्य के लिए बीजेपी की तरफ से यही ऐलान किया गया है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे उनके नेतृत्व में। लेकिन चेहरे को उजागर अब भी बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा रहा है कई राज्यों में। हालांकि कई राज्यों में ये स्पष्ट भी किया जा चुका है कि चेहरा किसका आगे रहेगा। वही दावेदारी अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खेली जा रही है, क्योंकि पीएम को चुनौती देते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन चेहरा किसका होगा? मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही यहाँ पर एक रेस हमें देखने को मिल सकती है कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर तो चुनाव लड़े गए, लेकिन
सीएम किसे बनाया जाए, इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। तो ऐसा लगता है कि अगर सचिन पायलट को लेकर स्थिति साफ नहीं होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 से 3 नाम ऐसे हमें सुनने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिसमें किसी महिला नेता का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर किस छिपे हुए चेहरे को आगे करेगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। वक्त बताएगा, और वक्त कब आएगा? 2023 के अंत में जब चुनाव हो जाएंगे, सभी सीटों के नतीजे आ जाएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है कि पायलट गहलोत की लड़ाई को खत्म करने के लिए किसी महिला नेता को आगे कर देना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।